हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा नॉलेज पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। विद्यार्थी किसे कहते हैं? विद्यार्थी कौन है? दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र में यदि कुछ सीख रहे हो तो आप एक विद्यार्थी हैं, और यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके अंदर ये 5 लक्षण अवश्य ही होना चाहिए। काकः चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। दोस्तों, इस वाक्य को आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, छोटा छोटा कहानियों के माध्यम से, ताकि आपको एक एक वर्ड अच्छी तरह से समझ में आ सके। काकः चेष्टा माने कौवे की तरह प्रयत्न, यानी प्रयास करने वाला, ट्राई करने वाला। आप एक कौवे का छोटा सा पहले स्टोरी सुने होंगे कि एक कौवा था जो वन में पानी के लिए भटक रहा था, बहुत प्यासा था। लेकिन वो जब वन में जाता है, कई जगह ढूंढता है, उसे पानी नहीं मिलता है, तो वो देखता है कि एक घड़े में पानी रहता है, और वो कौवा वहाँ पर आता है, देखता है कि मेरा चोंच उस पानी तक नहीं पहुँच सकता है। तो वो क्या करता है, इधर उधर देखता है कि छोटा छोटा कंकड़ पत्थर रहता है, उस कंकड़ पत्थर को उठा करके एक एक करके इसमें डालता है, और डालने के बाद वो देखता है कि पानी धीरे धीरे ऊपर आता है, और पानी पी करके अपना प्यास बुझाता है। यानी एक स्टूडेंट को भी ऐसा ही करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, कभी ना कभी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। काकः चेष्टा वको ध्यानम यानी बकुले की तरह ध्यान। पानी में आप देखते होंगे बकुला जब अपना शिकार करता है, अपने टारगेट पर कैसा ध्यान लगाता है। वो चोंच भी उठाए रहता है और एक पंजा भी, दोनों एक साथ। जैसे ही टारगेट मिलता है, एक दोनों से झपटता है, यानी पैर से भी पकड़ता है, चोंच भी उस पर मारता है, ताकि उसका टारगेट एकदम मिल ही जाए। यानी एक स्टूडेंट को भी क्लास में जब आप बैठे तो आपका ध्यान और मन दोनों एक जगह होना चाहिए। अगर आपका ध्यान क्लास में नहीं है तो आप खोखा हो, आप कान से बहरे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। यदि आप क्लास में बैठे हुए हैं तो अपने मन को स्थिर रखिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आवे। काकः चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा माने कुत्ते की तरह हमें सोना चाहिए। कुत्ते की तरह सोने का मतलब क्या हुआ कि कभी भी जरूरत पड़ने पर आप उठ जाएं फट से। आप एक कुत्ते को देखे होंगे, आपके मोहल्ले में वैसा कोई कुत्ता होगा, ओबियसली सबके मोहल्ले में होता है। कोई कोई कुत्ता ऐसे होते हैं जो काटते बहुत हैं, काटने के लिए दौड़ते हैं, दम पे दम भूखने लगते हैं। तो अगर आपको उस रास्ते से जाना होता है तो आपके दिमाग में पहले खटक जाता है कि कहीं कुत्ता न मिल जाए। अगर वो कुत्ता रास्ते में बैठा होता है तो आप क्या करते हैं, धीरे से देखते हैं, तो आप देखते हैं कि अरे वो तो सोया हुआ है, तो आप दबे पांव धीरे से निकलने का प्रयास करते हैं। और जितना भी धीरे आप जाए, वो कुत्ता कितना भी गहरी नींद में हो, एक आँख खोल के देख लेगा, और जैसे ही एक आँख खोल के देखता है, आपकी सिट्टी पिट्टी बंद। और अगर वहाँ से आप भागे, अपना चाल बढ़ाएं, तो भौंकना शुरू कर देगा। यानी आपको भी पूरा कंफर्टेबल जोन में नहीं रहना है। जब आपको ज़रूरत पड़े, फट से आप उठ जाएं और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा नहीं सोना है कि आप सो गए, छत पर सोए हुए हैं, आंधी आ रही है, पानी आ रहा है, घर भर नीचे चल गया, आपको बुला रहा है, उठा रहा है, आप उठिए नहीं रहे हैं, घर वाले आपका 2 हाथ 2 टंगरी पकड़ करके नीचे लेकर के जाए। ऐसा नहीं सोना है, घोर निद्रा नहीं होना चाहिए। काकः चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी यानी कम खाने वाला होना चाहिए, थोड़ा भोजन करने वाला। जब आप ठूस करके भोजन कर लेंगे तो पूरे शरीर की एनर्जी आएगी, वहाँ से उस भोजन को ही पचाने में लग जाएगी। तो आप अपने दिमाग को कब चलाओगे? आप क्लास में बैठे रहोगे, एकदम जो है भकलोल जैसा ऐसे रहोगे, आपको नींद आएगा, जमाई आएगा, आपका दिमाग है नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि पूरा एनर्जी आप पेट में चल गया है, उसको पचाने में लग गया। इसलिए विद्यार्थी को हल्का भोजन करना चाहिए, थोड़ा भोजन करना चाहिए। गृह त्यागी माने बच्चे को गृह त्यागने वाला होना चाहिए, घर से दूर रहने वाला होना चाहिए, कि वो घर से दूर रह सके। मेरे साथ एक मित्र था, वो रहता था, तो वो मेरे से एक दिन कहा कि मैं अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से बात नहीं करता। हमने कहा क्यों? तो उसने बोला कि जब मैं अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ, अपने भाई से, अपने बहन से बात करता हूँ, तो मुझे घर की बहुत याद आने लगती है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, मुझे जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोह माया से थोड़ा दूर रहिए, अपने घर को
त्यागने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो। यदि आप ये नहीं करेंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे? एक बार फ़ोन आया, मम्मी पापा की याद आई, किसी भी कैसे भी पढ़ाई चल रही है, कैसा भी समय आ गया, आप सब छोड़ छाड़ के घर भाग जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिली होगी, जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आया हो तो आप अपने फ्रेंडों में, मित्रों में, दोस्तों में, यारों में शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद।